नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी कॉलिंग यू यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत करता है। आज मैं रचना लेके आया हूँ। नेहा एम निर्झरा, जो पैसे से दिल्ली सरकार में अध्यापिका है। मैं उनके लिखे शब्दों को आवाज़ देने की कोशिश करता हूँ। कोई गलती हो तो गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा। तेरे शब्दों का प्रथम छोर तो मैं ही हूँ। तेरे शब्दों का प्रथम छोर तो मैं ही हूँ। जानती हूँ तेरे शब्दों में छिपी तेरी इबादत, तेरी चाहत मैं ही तो हूँ। पढ़ती हूँ तुझे तो खुद पर इठलाती हूँ। तेरे कलम की स्याही में तो मैं ही हूँ। तेरे शब्द असर करते हैं भीतर तक मुझ पर। तेरे शब्द असर करते हैं भीतर तक मुझ पर। लिख रही हूँ मैं सारी गवाही तो मैं ही हूँ। जुड़े हैं तेरे और मेरे एहसास। जुड़े हैं तेरे और मेरे एहसास। सबूत इसका तेरे और मेरे शब्द मिलकर तो मैं ही हूँ। एक और सुनिएगा, पसंद आए तो आगे भी साथ बनाए रखिएगा। शायद हमारे बीच वो एहसास नहीं है अब, वो प्रेम नहीं है अब। जो तुमको मुझसे था वो लगाव नहीं है अब। कैसे रह लेते हो तुम मेरे बिन, कैसे रह लेते हो तुम मेरे बिन, कैसे हंस लेते हो मेरी हंसी को छीन। शायद वो प्यार नहीं है अब। बेचैन नहीं होते मुझको तन्हा देखकर, याद नहीं आती मेरी मुझको अपनी यादों में देखकर। बातें नहीं करते मेरी अपनी बातों में उलझा कर। शायद वो प्रेम नहीं है अब। भूल गए वो वादे सारे, युगल जीवन के इरादे सारे। घंटों बितियाना आँखों से, घंटों बतियाना आँखों से, चहकना क्षणिक स्पर्श से। शायद वो प्रेम नहीं है अब। शायद तुम मेरे नहीं हो अब। तुम कहते हो लिख दूँ मैं तुमको तुम्हारे प्रेम को जस का तस। तुम कहते हो लिख दूँ मैं तुमको तुम्हारे प्रेम को जस का तस। कैसे लिख पाऊँगी मैं, कैसे लिख पाऊँगी मैं फूल की सुगंध को, भंवरे की गुंजार को, पवन के स्पर्श को जस का तस। कैसे लिख पाऊँगी मैं उषा की किरण को, पक्षियों के मनोरम कलरव को, गोधुली बेला को, सुरमई संध्या को, गहन रात्रि में नयनों की ज्योति को जस का तस। कैसे लिख पाऊँगी मैं सावन की रिमझिम बूंदों को, तन के अवक्त स्पंदन को, मन की अनकही प्रफुल्लता को, भीगी धरा के एहसास को जस का तस। बताओ, बोलो ना, कैसे लिख पाऊँगी मैं तुमको तुम्हारे स्पर्श को, तुम्हारे प्रेम को जस का तस। एक और सुनिएगा। रास्ते कभी नहीं बताते कहाँ तक तुम आ गए हो। रास्ते कभी नहीं बताते कहाँ तक तुम आ गए हो। मंजिलें ही बताती है कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हो। उलझने उलझने राह नहीं सुझाती, सुलझ आगे बढ़ने की ये तो विचार शक्ति है। दिए को सूर्य बना ही देती है। रास्ते कभी नहीं बताते कहाँ तक तुम आ गए हो, बस मंजिलें ही बताती है कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हो। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी नेहा जी की रचना को आवाज़ देने की। वाकई प्रेम बहुत खूबसूरत है। और ये प्रेम जब किसी किताब में लिखा जाता है, जब किसी सफ़ेद कॉपी में नीले से पेन से लिखा जाता है, और जब इस प्रेम को लिख कर उसको आवाज़ देने की कोशिश की जाती है या उसको शब्दों में पिरोया जाता है, तो प्रेम बहुत खूबसूरत, कितना सुंदर लगता है।
हो सकता है ये प्रेम को शायद किसी ने देखा ना हो, सुना ना हो, लेकिन इसके एहसास को हम महसूस कर सकते हैं। ये सदियों से लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, घड़ा जा रहा है, बस ये कोई देख ही तो नहीं पाया। बहुत खूबसूरत है प्रेम। कहते हैं ना कि प्रेम पत्थर को भी पिघाल देता है, प्रेम पत्थर को भी पिघाल देता है। जब भावनाएं मन से उमड़ कर बाहर आती है किसी के भी प्रति, तो शायद उसका नाम प्रेम ही होता है। और जब हमारा साथी कुछ देर के लिए सही आपसे दूर हो जाता है, तो शायद जब वह दर्द हमारे मन में होता है उसके दूर जाने का, तो समझ लीजिएगा कि आपको प्रेम हो ही गया है। प्रेम को हजारों किताबों में लिखा गया है, प्रेम को हजारों बार इंगित किया गया है, लेकिन हम इसे अपनी जेब में नहीं रख पाते, हम इसको अपनी ज़ुबान पे नहीं ला पाते। बस पढ़ते हैं, खुश होते हैं, महसूस करते हैं, काश ये हर किसी की ज़ुबान पे आता, ये हर किसी के मन में आता, तो शायद ये दूरियां आजकल रिश्तों में बन रही हैं, शायद तो कुछ हद तक तो कम हो जाती। काश प्रेम को हम अपने घर पे ला पाते, प्रेम को हम अपने जीवन में ला पाते। काश प्रेम को महसूस नहीं, जुबान पे बयां कर पाते, हम उसे कह पाते जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। बस हम ये तीन शब्द किसी से कह ही तो नहीं पाते। और ज़रूरी नहीं कि आप किसी लड़का या लड़की से प्रेम करो, प्रेम किसी से भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। प्रेम अपनों से छोटे और अपने से बड़ों से भी किया जा सकता है, और प्रेम ही हमारे घर को खूबसूरत और खुशियों से भरा बनाता है। काश ये प्रेम किसी दुकान में मिल गया होता तो शायद हर एक शख्स थैले भर भर कर लाता, लेकिन कहीं मिलता ही तो नहीं है। हाँ, कभी किसी गरीब की झोंपड़ी में जाइए, उसके घर में जाके खाना खाइए, वो जैसा भी खाना आपको परोसेगा उसमें आपको अथाह प्रेम और ईश्वर की मूर्त दिखाई देगी। प्रेम आजकल बस ऐसी ही जगह पर मिलता है। हमने प्रेम बड़े बड़े भौतिक साधनों में खोजने की कोशिश की। बस प्रेम उतना आगे भागता है जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। काश रुक कर, सोच कर, समझ कर किसी से प्रेम किया होता तो शायद आज आलम ये नहीं होता। प्रेम कितना खूबसूरत है ना, प्रेम। जी हाँ दोस्तों, इस प्रेम को अपने जीवन में लाइए, मन में लाइए। उनसे कहिए जिनसे आप प्रेम करते हैं। छुपा के भला रख कर क्या फ़ायदा। ये सब ये भावनाएं अपने मन में, अपने जहन में, अपनी किताबों में लिख रखी है ना, उन्हें किसी से कहिए जो आपके अपने हैं, जो छोटे मोटे मनमुटाव से आपसे दूर हो गए हैं, जो छोटे से स्वार्थ पूरा न होने के कारण आपने उनसे दूरियां बना ली है। उस प्रेम को अपने जुबान पे लाइए, कहिए उनसे जो आपके हैं, चुनिए उनको जो आपके हैं। समय दीजिए अपनों को, अपने लोगों को। मैं कल फिर आऊँगा ऐसी ही बातों के साथ जिनका शायद कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन सुकून देती है बातें। प्रेम, जी हाँ दोस्तों, प्रेम कितना खूबसूरत है ना। हैव ए नाइस डे।